हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के गुप्त काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, लुसेंट प्रकाशन का वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान जो बुक है, उस बुक में जितने भी सारे टॉपिक से प्रश्न बनाए गए हैं, वे सारे प्रश्न लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। आज हम लोग उसी बुक के भारतीय इतिहास चैप्टर से गुप्त काल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। गुप्त काल का समय 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच के काल को हम लोग गुप्त काल कहते हैं। गुप्त काल का समय 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच की काल था। इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? दूसरा प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर चंद्रगुप्त प्रथम ने। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूचीयक को सूची 2 से मिलान करना है। प्रयागराज या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ के लेख किससे संबंधित है? तो यह होगा कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख संबंधित है स्कंदगुप्त से, और मंदसौर लेख संबंधित है बंधु वर्मन से। 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, और मंदसौर लेख बंधु वर्मन से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर 4 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। आगे देखेंगे हम लोग, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल के शासन के दौरान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। आगे देखेंगे हम लोग, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर
समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। SSC, RRB, UPPCS, CGPSC और BPSC। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, स्कंदगुप्त। दोस्तों, यह भी प्रश्न SSC, CGPSC और BPSC और UPPCS में पूछा गया है। दोस्तों, इस वीडियो का 80% प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। आगे देखेंगे हम लोग। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा D नंबर, गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। यह प्रश्न SSC 2001 में और NDA में 2001 में पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास कवि किसके राजकवि थे? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन था? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। आगे देखेंगे हम लोग, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था, किस काल को कहा जाता था? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वह गुप्त काल था। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, फहियान कहाँ का निवासी था? फहियान कहाँ का निवासी था? फहियान 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, फहियान चीन का निवासी था। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था?
तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर वाकाटक। सेतुबंध का रचनाकार कौन थे? तो प्रवर सेन थे। सेतुबंध का रचनाकार कौन थे? तो प्रवर सेन। तो प्रवर सेन किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कोहौम स्तंभ में। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर बोधगया। बोधगया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन जो थे श्रीलंका के राजा थे, समुद्रगुप्त से अनुमति मांगे थे भगवान बुद्ध के मंदिर बनवाने के लिए। बोधगया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर है 2 नंबर गुप्त काल में। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे देखेंगे हम लोग। चौबीस नंबर प्रश्न देखेंगे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। आगे देखेंगे हम लोग। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। मेहरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर चतुर्थ सदी में। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। फहियान और हेनसांग ने खाली स्थान के राजों को देखा था। फहियान और हेनसांग ने किस राजा के राजों को देखा था? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। फहियान और हेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। आगे देखेंगे हम लोग। अट्ठाईस नंबर प्रश्न देखेंगे।
धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कौन थे? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, राजतंत्रात्मक। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, फहियान द्वारा रचित ग्रंथ, फहियान के द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन नहीं मिलता है। फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो फहियान ने किया था। और इसमें किसके बारे में विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में विवरण नहीं मिलता है। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च मंदिर निम्न में से कौन है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, गुफा संख्या 16, 17 एवं 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो गुफा संख्या 16, 17 और 19। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह, किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 के बीच हुआ था, को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे देखेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, समुद्रगुप्त। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है? तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन हैं जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण।
38 नंबर प्रश्न देखेंगे, सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, गुप्त काल में। गुप्त काल में हुआ था। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में हुआ था, 4 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 39 नंबर, गुप्त काल की सोने के मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल की सोने के मुद्रा को कहा जाता था। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, दिनार। गुप्त काल में सोने के मुद्रा को दिनार कहा जाता था। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, गुप्त काल। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग। दोस्तों, ये जितने प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। आगे देखेंगे हम लोग 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्त युग में भू राजस्व की दर था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, उपज का छठा भाग, यानी कि 1/6। उपज का छठा भाग गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, उपज का छठा भाग। 43 नंबर, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, गुप्त काल की। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, गुप्त वंश के शासक। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, चंद्र के स्मृति में। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के स्मृति में। आगे देखेंगे हम लोग 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, कालिदास के द्वारा रचित वाल्मीकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित वाल्मीकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र। वाल्मीकाग्निमित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो कालिदास के द्वारा। वाल्मीकाग्निमित्र कालिदास के द्वारा लिखा गया। और इस नाटक में, और वाल्मीकाग्निमित्र क्या था? तो नाटक था। और इस नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। इस प्रश्न में 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न, वाल्मीकाग्निमित्र के लेखक कौन है? तो कालिदास। और वाल्मीकाग्निमित्र क्या है? तो एक नाटक है। और इस नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो
तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर प्रयाग के अभिलेख में। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में है? तो प्रयाग के अभिलेख में है। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? 48 प्रश्न का होगा 1 नंबर। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश है जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर गुप्त। गुप्त राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा था? तो वाल्मीकाग्निमित्र कालिदास लिखे थे, विक्रमोर्वशीयम कालिदास लिखे थे, अभिज्ञानम शाकुंतलम कालिदास लिखे थे, और जानकी हरण जो है कालिदास नहीं लिखे थे। इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, जो कुमार दास के द्वारा लिखा गया था। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर बाघ यानी कि धार में। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, यानी कि गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो 319 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच तक गुप्त वंश का शासन रहा। गुप्त वंश का शासन 319 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच तक रहा था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। यह प्रश्न RAS और RTS में पूछा गया प्रश्न है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 54 नंबर प्रश्न का आंसर 2 नंबर होगा गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, यूरोपीय भाषा में अनुदित यानी कि अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर अभिज्ञानम शाकुंतलम जो था यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था। प्रथम भारतीय ग्रंथ जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुई वह था अभिज्ञानम शाकुंतलम। आगे देखेंगे हम लोग 56 नंबर प्रश्न, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर ईरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ईरन अभिलेख से। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाइए। 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ई नंबर। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त का शासन आया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया। इसके बाद कुमारगुप्त आया। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आया। आगे देखेंगे हम लोग, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर बयाना भरतपुर।
बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। 59 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त प्रथम था। आगे देखेंगे हम लोग 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। कथन, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। आर जो है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता था, यानी किस बंदरगाह से होता था? तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति पतन से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, रूपक। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में दिए हुए है विशाख दत्त नाटक है। विशाख दत्त क्या है? तो नाटक है। 63 नंबर, विशाख दत्त क्या है? तो नाटक है। वराह मिहिर क्या है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है। अब ब्रह्मागुप्त चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मागुप्त जो है चिकित्सा से संबंधित है। और चरक जो है गणित से संबंधित है। विशाख दत्त जो है नाटक से संबंधित है। वराह मिहिर जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है। और चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है। और ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति यानी किस रचना की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई है और इसकी तुलना विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को दिया जाता है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, गुप्त काल। यानी कि गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ है। दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो 67 नंबर के प्रश्न होगा आंसर 4 नंबर।
सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। 67 नंबर में एक दिए हुए स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ होना। स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना यानी कमजोर हो गया था केंद्र की शक्ति। हुनों का आक्रमणों से पतन का कारण था। हुनों के आक्रमण से गुप्त वंश का पतन का कारण था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह यानी कि गुप्त वंश के जो शासक थे आपस में विद्रोह करते थे। यह मुख्यतः तीनों जो है ए, बी और सी तीनों कारण है। गुप्त वंश के पतन का यह तीनों कारण है। और चौथा जो है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, यह गलत है। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा समुद्रगुप्त। 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सिक्का पर बीना बजाते हुए आकृति अंकित करवाया था। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर आर्यभट्ट। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर चिकित्सा से। नवनीतकम क्या है? तो गुप्तकालीन पुस्तक है और उसका संबंध चिकित्सा से है। आगे देखेंगे हम लोग 71 नंबर। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? 72 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ से संबंधित है। स्कंदगुप्त जो है भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। और बुधगुप्त जो है पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर होगा 72 नंबर का। 72 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। सुमेलित करना है 73 नंबर में सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में मुद्रा का प्रकार दिए हुए हैं और सूची 2 में शासक। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। बीना वादन प्रकार समुद्रगुप्त से संबंधित है। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और कार्तिकीय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर